तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं, 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी देखिए मुझे देखने से कुछ नहीं पता लग रहा है कि क्या करें, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज दिख गई, यहां और यहां -2 कॉमन आ रहा है तो पहले वो कर लेते हैं। 1 एज इट इज बच्चों, माइनस का 2 कॉमन निकाला तो a, क्योंकि यहां माइनस का था माइनस बाहर चला गया, यहां a बचा, यहां से भी माइनस बाहर चला गया तो इसका साइन ऑपोजिट b बचा। अरे ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया ना, 10th क्वेश्चन की तरह। अभी लेट कर लेते हैं बच्चों a प्लस बी को x लेट कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वेयर, हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमें चाहिए क्या, ये गलत है ना अभी फॉर्म, जो x स्क्वेयर होती है बच्चों नंबर जो इसके साथ x स्क्वेयर होता है वो पहले नंबर पे, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर, ये बच्चों सेकंड पे ही रहता है, एंड ये जो 1 है ये पीछे चला जाएगा प्लस का 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हमें सम चाहिए बच्चों -2 का, एंड प्रोडक्ट चाहिए 1 मल्टीप्लाई -3 का। तो दो नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, -3 एंड 1। अभी आप करके देख लेना, -3 + 1 -2 होता है, -3 × 1 -3 होता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, -3x स्क्वायर एज इट इज, 2x को कैसे लिखे, -3x, एंड 1 जो प्लस का था प्लस 1x प्लस 1। अभी तो आप इसमें ट्रेंड हो गए होंगे कि कैसे करना है, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो माइनस का 3x बच्चों कॉमन निकाला, यहां बचा x प्लस 1, क्योंकि -3x तो सारे चला गया ना, यहां कुछ बचा नहीं तो अकेला 1। यहां मैंने प्लस क्यों लगाया ये आपको पता है, अब यहां से कुछ कॉमन ही निकल रहा था तो मैंने सिर्फ 1 कॉमन निकाला। अब बच्चों इसका आंसर ना मैं ऊपर लिख देता हूं, ब्लैक बोर्ड में नीचे जगह खत्म हो गई, अभी ऊपर इसका आंसर लिख देता हूं। देखिए कैसे, इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा -3x + 1 एंड x + 1। अभी बच्चों x को लेट क्या किया था, मैंने यहां लिखा था कि x जो है वो है a + b, तो जहां जहां x है वहां वहां a + b लगाना पड़ेगा हमको, तो -3a + b + 1। अभी ये एज इट इज, ये पहली, दूसरी ब्रैकेट a + b + 1। ठीक है बच्चों, अब ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व हो सकती है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए -3a एंड -3 × b इज -3b + 1। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंड दूसरी ब्रैकेट को तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता बच्चों, उसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर नहीं आता बच्चों, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, 3a स्क्वायर -1 -2a, गलत लिखा हुआ है ना, ये जो सेंटर में टर्म चाहिए थी हमें चाहिए होती है जिसपे पावर 1 हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3a स्क्वायर -2a -1। बस ठीक हो गया अब काम। अब बच्चों सम जो चाहिए हमें चाहिए -2 का, एंड प्रोडक्ट जो चाहिए 3 × -1 -3 का। बच्चों अब मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूं, ये 3 एंड 1 हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे, थोड़ी सी मैं अब स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ। -3a + 1a -1, इसमें से बच्चों 3a कॉमन निकाला, a -1 बचा, इसमें से 1 कॉमन निकाला, a -1 बचा, a -1 दोनों ब्रैकेट सेम हो गई थी तो 3a + 1। देखिए ये क्वेश्चन सेम था इसलिए थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके मैंने नोट डाउन कर दिया सारा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप खुद धीरे धीरे सॉल्व कर लेना, अगर कहीं स्टेप नहीं समझ आएगा तो यहां से देख लेना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, x² + 3x + 2, लेकिन दो एक्स्ट्रा टर्म्स ax + 2a। अभी मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स चाहिए, लेकिन यहां तो 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई। आपको मिडिल टर्म के लिए यहां से लेके यहां तक की टर्म्स दिख रही होंगी कि इन तीनों में से मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूं, लेकिन फिर उन 2 टर्म्स का क्या काम, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें इन टर्म्स की। देखिए कैसे, सबसे पहले तो बच्चे हमें जो सम चाहिए वो चाहिए 3 का, एंड प्रोडक्ट चाहिए 2 × 1, क्योंकि यहां कोई नंबर नहीं था, यहां मैं 1 लगा सकता हूं 2 का, तो 2 नंबर्स बड़े इजीली मिल गए 2 एंड 1। अभी बच्चों x² एज इट इज 2x + 1x + 2 एज इट इज, प्लस ये जो दोनों नंबर हैं इनको हम साथ में लिखते रहेंगे। अब इनका करना क्या है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, हम बाद में चेक करेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाला x, देन x + 2 बच गया। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाला 1, यहां भी x + 2 बच गया। यहां से बच्चों क्या बचा, x + 2 एंड यहां x + 1।
ठीक है, ये ब्रैकेट तो आ गई, कॉमन आ गई, ग्रुपिंग मेथड कर दिया एंड x प्लस वन एज इट इज। अभी यहां जो था मुझे एक आइडिया मिल गया, यहां से मैं a कॉमन निकालूंगा। अगर बच्चों मैंने a कॉमन निकाला तो बचा क्या, x प्लस टू ब्रैकेट के बाहर a, x प्लस टू एंड x प्लस टू कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल दीजिए। x प्लस टू कॉमन निकाला, हमारे पास बच जाएगा x प्लस वन प्लस a। देखिए ना x प्लस टू बाहर चला गया, तो यहां क्या बचा x प्लस वन, और यहां क्या बचा अकेला a, बीच में प्लस का साइन था, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस बच्चों होता क्या है, आप लिखना शुरू कीजिए, लिखते जाएंगे कुछ ना कुछ तो आंसर जरूर बनेगा। अगर कोई स्टेप गलत भी हो जाएगा ना, आपको पता लग जाएगा कि सही स्टेप कौन सा करना है, तो आप आगे उसको कट करके दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2y उसका होल स्क्वायर, यहां भी 3x माइनस 2y दिख रहा है, तो लेट क्या करेंगे, लेट 3x माइनस 2y को a लेट कर लेते हैं बच्चों। पता है क्या है, x क्यों नहीं लेट कर रहा मैं, क्योंकि यहां भी x एंड y यूज हो रहा है, तो जो लेटर ऑलरेडी यूज हो रहा है उसको हम नहीं लेट करेंगे, हम ना इसको a लेट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, सम चाहिए बच्चों को 3 का एंड प्रोडक्ट चाहिए जो माइनस 10 इंटू 1 यानी कि माइनस 10 का। ऐसे दो नंबर्स बच्चों, माइनस प्लस का 5 एंड माइनस 2। देखिए 5 माइनस 2 3, 5 इंटू 2 10, माइनस का साइन एज इट इज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, a स्क्वायर प्लस 5a। ठीक है ना, 3 को कैसे लिखेंगे, 5a माइनस 2a माइनस 10। अभी तो आप मिडिल टर्म में तो ट्रेंड हो गए होंगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ a प्लस 5 आ जाएगा, इनमें से माइनस 2 को कॉमन निकाला, a प्लस 5 आ जाएगा। a प्लस 5 को हमने फिर से कॉमन निकाला, हमारे पास a माइनस 2 बच जाएगा। a को जो लेट किया ना वो जरूर फिल करना, कहीं यहाँ आंसर छोड़ दो सारा गलत हो जाएगा, उसका बच्चों कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो मैंने लेट किया था, a को लेट किया था मैंने 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 5, 3x माइनस 2y माइनस 2, हमारे पास आंसर आ गया। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट को, अगर हाँ तो हम कर देते, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व तो मैं फर्दर कर नहीं सकता क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हमें यहाँ आंसर छोड़ना पड़ेगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अभी चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करें, 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, यहां तो कुछ कॉमन देखिए, कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि क्या करें। अब तो जैसे भैया ने बताया था कि कुछ भी ना पता लगे लिखना शुरू कीजिए, कुछ तो आंसर आएगा। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं, 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a एंड देन फिर से ब्रैकेट, देन ये कुछ अलग लिख दिया। अब बच्चों ये तो बिल्कुल ही अलग है ना बाकी के क्वेश्चनों से, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे। तो अभी हम क्या करें, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो मैंने बताया था कि आप लिखना शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो अब इसमें लिखे क्या, सबसे पहले आपको 3a स्क्वायर माइनस 2a तो कॉमन दिख ही रहा है ना, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a को देखते हैं हम, कुछ लेट करेंगे। देखिए कैसे, 3a स्क्वायर माइनस 2a, सबसे पहले ना इसमें से भी एक 3a स्क्वायर माइनस 2a बना लेते हैं। 6 माइनस 1 का बच्चों कॉमन निकाला और अंदरले साइंस कर दिए चेंज। जैसे ही अंदरले साइंस चेंज किए मेरे पास 3a स्क्वायर माइनस 2a, 3a स्क्वायर माइनस 2a सेम बन गया। अब लेट कर लो, लेट 3a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू, यहां a की बात चल रही है तो x लेट कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बन जाएगा माइनस x, ये सारा x लेट कर लिया था, ब्रैकेट में 6 माइनस 1x, ये टर्म बन जाएगी। अब इसको ओपन करके देखते हैं, ये जो x है बच्चों अकेले अकेले के साथ मल्टीप्लाई, माइनस यहां प्लस, माइनस प्लस माइनस 6x, माइनस एंड माइनस प्लस x स्क्वायर बन गया ना। मिडिल टर्म के लिए कैसे करना है अब, लेकिन ये गलत लिखी हुई है, हमें सही करके लिखना पड़ेगा। जो होगी बच्चों x स्क्वायर वाली टर्म पहले, मिडिल में जिसके पास पावर 1 है, एंड थर्ड में जो कांस्टेंट नंबर है। अभी यहां हमको सम चाहिए माइनस 6 का एंड प्रोडक्ट चाहिए 5 का। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, सोचने पे हमें पता लग गया बच्चे, ऐसे दो नंबर्स हम ले सकते हैं माइनस 6 एंड प्लस 1। -5 एंड -1 ले सकते हैं बच्चों, ऐसे दोनों। तो हमें जो सम चाहिए था बच्चों -6 का एंड प्रोडक्ट चाहिए था 5 का, तो ऐसे दो नंबर्स आ सकते हैं बच्चों 5
-5 एंड -1। देखिए -5 एंड -1 को जब हम ऐड करेंगे -6 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो अब इसको कैसे लिखें, x² -5x -1x + 5। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, x - 5 बचा, -1 को कॉमन निकाला, x - 5 बचा। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से बच्चों माइनस का साइन बाहर आ गया, जो भी अंदर साइन बचेंगे वो ऑपोजिट कर देंगे, प्लस का साइन माइनस का बना देंगे, तो डेट्स इट। तो x - 5 जो था, दोनों ब्रैकेट सेम थी, अंदर बच जाएगा x - 1। अब x को जो लेट किया था वो डालना मत भूलिएगा। x को हमने लेट किया था 3a² - 2a। तो अभी मैं इसको ना यहाँ फिल कर देता हूँ, देखिए कैसे। थोड़ा सा बच्चों इरेज करना पड़ेगा। x - 5 था तो ये बन जाएगा बच्चों 3a² - 2a - 5, एक ब्रैकेट, इसको मैंने लिख दिया। अब x - 1 को देख लेते हैं, ये बन जाएगा 3a² - 2a - 1। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन। अभी चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों अब 16 क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। 1/35 12/35a + a²। मुझे ये तो दिख गया कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, लेकिन अब इसको ना करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आई होप टीचर्स ने कुछ अलग कराया होगा, लेकिन मैं कुछ अलग करवा दूंगा, थोड़ा सा सिंपल मेथड करवा देता हूँ। देखिए कैसे। यहाँ बच्चों अब सबसे पहले अगर कोई नंबर नहीं है यहाँ तो 1/1 लिख सकते हैं। सबसे पहले ना एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, 35 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह का बन जाएगा। आई होप एलसीएम आपको लेना आता होगा। तो 35 को मैं अकेले के नीचे लिख दूं। अब 35 में अकेले की बजाय बच्चों एक बार लाइन लगा के सबके नीचे लिख दूं, जैसे ये बन जाएगा अब ऐसा कुछ 35। ठीक है। अब बच्चों 35 का कोई रोल नहीं है नीचे, सिर्फ आपको ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। सबसे पहले उसे सही तरीके से लिख लें, a² वाली टर्म सबसे पहले, देन मिडिल में जिसके पास टर्म पावर 1 हो, लास्ट में कांस्टेंट। ये जो 35 है ना, इसको एज इट इज सारे टर्म्स के नीचे लिखते जाएंगे, लेकिन फोकस हमारा मेन ऊपर रहेगा। सम चाहिए हमें बच्चों 12 का, प्रोडक्ट चाहिए हमें 35 का। तो ऐसे दो ही नंबर्स हैं जिसपे ये कर सकते हैं, 5 एंड 7। 35 उन्हीं टेबल पे आते हैं, तो 7 + 5 12 होते हैं एंड 7 × 5 35 होता है। हमारे पास दो नंबर्स मिल गए 7 एंड 5। तो इसको कैसे लिखें, 35a² 7a + 5a + 1 अपॉन 35 बच्चों एज इट इज चलता जाएगा, कुछ नहीं करना। पहले में से बच्चों 7a को कॉमन निकाला, हमारे पास बच जाएगा 5a + 1। दूसरे में से 1 कॉमन निकाला, 5a + 1 अपॉन 35। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 5a + 1 7a + 1 अपॉन 35 आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। यही क्वेश्चन था। जो 35 नीचे दिया हुआ है ना, ये सिर्फ बच्चों कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। एक बार आपने एलसीएम लेके सभी के नीचे 35 कर दिया ना, कंफ्यूजन दूर। बस आपने ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, जो आप पहले भी 15 क्वेश्चन में कर चुके। तो इसमें क्या ही मुश्किल रहा, 35 को नीचे एज इट इज लिखते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास 16 क्वेश्चन हो गए सारे। अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए बच्चों 17th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, x² - 3x x² - 3x - 1। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। यहां सेम टर्म्स दिख रही हैं तो लेट कर लीजिए x² - 3x को a। देखिए पहले तो मैं कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकता था, लेकिन अब मैंने लेट कर लिया। तो अब देखते हैं क्या बना, a एज इट इज, इस टर्म को भी a लिख दूंगा, -1 एज इट इज, -20 एज इट इज। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a² - 1a - 20। लो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमें सम चाहिए बच्चों -1 का, प्रोडक्ट चाहिए हमें -20 का। ऐसे दो नंबर्स जो आ जाएंगे 5 एंड 4 आ जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों a² - 5a + 4a - 20। a को कॉमन निकाला, a - 5 + 4 को कॉमन निकाला, a - 5। a - 5 दोनों ब्रैकेट सेम हैं, देन a + 4 बच गया। a को बच्चों लेट क्या किया था, 3x² - 3x, तो x² - 3x - 5। कुछ मुश्किल ही नहीं था इस क्वेश्चन में, x² - 3x + 4, दैट्स इट। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, कुछ मुश्किल। अभी चलते हैं बच्चों 18th क्वेश्चन की तरफ। उसमें एक नया फॉर्मूला सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला लगा के हम 18th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं वो वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगा। वरना आप मेरे टेलीग्राम पेज पे आके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं।
थैंक यू बच्चों।